यहाँ प्राचीन हिस्ट्री से शुरू करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। यानी धौलावीरा जो था 3 भागों में विभाजित था। तो और इसके डिटेल में देखते हैं। डिटेल में हड़प्पा काल का पुरास्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खंडीर में स्थित था। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत में संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित था जिसे निचला शहर अथवा अवम नगर कहा गया। यह भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर यानी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि धौलावीरा की खोज किसने की थी और कब? तो 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? जैसे कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल संबंधित नहीं है। और इसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डिटेल में कि लोथल से प्राप्त वस्तुएं इगुल समाधि यानी पतन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी, वृत्ताकार अग्निवेदिका। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं, रोपड़ से क्या? रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी यानी रोपड़ से पूछा जाता है क्या प्राप्त हुआ? तांबे की कुल्हाड़ी। और मानव कंकाल के साथ कुत्ते यानी रोपड़ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का दफनाना, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत और अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। यानी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्ठ थे। यानी जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिष्ठ थे, संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। यानी पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो ये मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ सबको पता होना चाहिए। यानी कि पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है माउंट ऑफ डेड। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये पूछा जाता क्वेश्चन यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। कैसी है? एक नगरीय सभ्यता थी। इनमें मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतों का टीला। इंग्लिश में माउंड ऑफ द डेड होता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुआ है। स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, ठीक है, स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.8 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, यानी लिपि पूछी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। ये लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है, यानी ठीक उल्टी। ये लिपि इधर से इधर लिखी जाती है उर्दू की तरह। चौथा क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, क्या ये सत्य है? उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्ली और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है ग्राम विकास अधिकारी 2018 में। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से जिस लोथल की खुदाई किसने की थी? तो ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस.आर. राव और आर.एस. बिष्ट। तो इसका आंसर है एस.आर. राव ने। इसमें डिटेल में देखते हैं थोड़ा, ये अच्छा है। यानी कि लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955-1962 के मध्य एस.आर. राव के निर्देश में यहाँ खुदाई की गई थी। यहाँ के नगर 2 भागों में विभाजित थे। इसे दुर्ग यानी गढ़ी, निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक प्रकार की प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल से। और धान के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं लोथल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? ऑप्शन है बनावली, चंदूधड़ो, सुतकांगेडोर और सुरकोदिता। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सुतकोदिता। ठीक है, इसे डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। और क्वेश्चन यहाँ से एक भी निकल के नहीं जाएगा। जैसे यहाँ सुदकोदिता गुजरात के कच्छ के ज़िले में स्थित है। यहाँ घोड़े की अस्थियाँ एक कब्र गाह में अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुदकोदिता से शवाधान की एक नई विधि कलश शवाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। इन लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़ों के जो घोड़े थे उनकी अस्थियाँ अवशेष कहाँ मिले हैं? तो वो मिले थे सुरकोदिता से। कहाँ से? सुरकोदिता से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, वैदिक सभ्यता। यहाँ क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से बनेंगे। वैदिक सभ्यता से देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता में क्वेश्चन नंबर 7 है उपनयन। समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन तो बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता था। बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक निर्देश कराए जाते थे। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। बच्चे का विवाह किया जाता था। तो इसका आंसर है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। तो इसका आंसर है बच्चे को। थोड़ा इसका डिटेल देखेंगे और डिटेल में उपनयन संस्कार को यज्ञवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। इसमें 3 धागे होते हैं जिसे सत, रज, तम और प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय में आज के समय में संस्कार स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है और इससे पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के समीप आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों से अनिवार्य कर दिया गया था। समानता विवाह पूर्ण किया जाने लगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सत्यमेव जयते
महावाक्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से प्राप्त हुआ? शतपथ ब्राह्मण से और ईसा उपनिषद से और मुंडकोपनिषद से, महाभारत से। तो यहाँ ये प्राप्त हुआ है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। थोड़ा इसे डिटेल में देखते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है? वेद हैं उनके गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है? तो आंसर संहिता, भी है ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद। तो इसका आंसर है बी, यानी कि ब्राह्मण कहा जाता है। यानी वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। डिटेल में देखेंगे इसको। डिटेल में वेद के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग है जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। अरण्य जो है, अरण्यक शब्द का अर्थ होता है वन में लिखा जाने वाला। ठीक है, इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। जंगल में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया है। उपनिषद देख लेते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद उप और निस धातु से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप, निस का अर्थ होता है बैठना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ये वेदों का अंतिम भाग है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और उपनिषद। तो इसका आंसर है उपनिषद। उपनिषद जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। और डिटेल में इसको भी देखते हैं। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुत ग्रंथ है। ये वैदिक वयम के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। और दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दाराशिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ये पूछा जाता है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दाराशिकों ने। ठीक है, और अनुवाद सिरर ए अकबर नाम से दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें 11 में कहा गया ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता को सर्वाधिक महत्ता वर्णन है? यानी कि ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता का वर्णन किया गया है? तो वरुण, इंद्र, अग्नि और शिव। तो सबको पता है इसे इंद्र को किया गया। ठीक है, इसमें डिटेल से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 रचनाएं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उन्हें होत्र या होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 रचनाओं का रचना की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो सबको इसको आंसर पता होगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? निम्न में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय, मीमांसा और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। थोड़ा इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय में मीसा, उपयुक्त सभी में अपराध और अपराधियों का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है, यानी सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इसका आंसर है यजुर्वेद। और यहाँ देख लेते हैं, जैसे वेद और उनके ब्राह्मण निम्न, जैसे ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण। शुल्क यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद तृतीय ब्राह्मण और सामवेद पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुति, इंद्र और सावित्री। तो इसका आंसर है सावित्री को समर्पित है। ठीक है, और क्वेश्चन इसका डिटेल में बात थोड़ा कर लेते हैं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवी को या देवता सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो जैसे पहला मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और वामन पुराण। तो इसका आंसर है मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो एक धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र और आयुर्वेद और योगवेद। तो इसका आंसर है योगवेद। ठीक है, उपवेद नहीं है। थोड़ा इससे डिटेल में देख लेते हैं। उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। उपवेदों की संख्या 4। यह आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। जबकि योगवेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद और ऋग्वेद और उपवेद गंधर्ववेद, सामवेद और उपवेद तथा शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के देवता, तूफान के देवता, वर्षा व चक्रवात के देवता, अग्नि के देवता। तो इसका आंसर है सी, वर्षा व चक्रवात के देवता। ठीक है, इंद्र को। और इसे इसका डिटेल में बात करेंगे तो इसके डिटेल में ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण की पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधानता विधि, स्तुति पाठ कराना, यज्ञ, बलि चढ़ाना। और आरंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद की रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता के माने जाते थे। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के 250 रचनाओं की रचना की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है कि राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो अजातशत्रु और सरिपुत्र, जीवक, राहुल। तो इसका आंसर है जीवक। ठीक है, या डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं इसको।
बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में जाने उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का राजा था। वह बिम्बिसार का पुत्र था। ठीक है, अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन, हाँ 20 ये है कि बौद्ध जैन और बौद्ध धर्म से, तो आज हम 20 क्वेश्चन ही कराएंगे, अगली वीडियो में आगे के मिलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित कराने का निर्णय लिया गया था। कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, बलिया में। तो इसका आंसर है ए, कुशीनगर में। ठीक है, और आगे की क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको पूरी किताब कराएंगे और मोस्ट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। आप यूपी पैट में 80 से 80 प्लस नंबर लाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, थैंक यू।